जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है बड़माला। बड़माला तो दोस्तों हम आपको एक ही क्लास में बड़माला समाप्त कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास फर्स्ट है आज की बड़माला की। तो देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं हम स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम दोस्तों स्वर। स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, जिन स्वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं दोस्तों हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर। दोस्तों ये क्लास हमारी डेली शाम को 7:30 हो जाएगी। तो दोस्तों हम प्ले लिस्ट बना देंगे, जैसे कि दोस्तों हम जी के जैसे क्लास भी आपको करा रहे हैं रात को 9 बजे। 9 बजे दोस्तों। तो आप डेली जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जी के जीएस में एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा और दोस्तों हिंदी में भी एक क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पर नया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें आप क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय भी लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों हम विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर। काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। विलुप्त स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये होती है, मूल स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा ए, छोटी ई, ऊ और री। मूल स्वरों की संख्या कुल 4 होती है। कौन कौन सी? छोटा ए और छोटी ई और छोटा ऊ और री दोस्तों आपके ये हैं। और अच क्या है? अच क्या है दोस्तों? अच महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। ये अच क्या है? अच तो ये दोस्तों संस्कृत में स्वर का नाम है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में दोस्तों। अच किस प्रकार का वर्ण है? तो दोस्तों ये है, अच किस प्रकार का वर्ण है? तो दोस्तों संस्कृत में स्वर का नाम है। संस्कृत में स्वर का नाम है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये भी दोस्तों आपकी 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये भी आपकी दोस्तों 4 है। कौन कौन सी? छोटा ए और छोटी ई और छोटा ऊ और री। ये भी दोस्तों ह्रस्व स्वर है। छोटा ए और छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये भी आपके ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें ही दोस्तों हम मूल स्वर की संख्या 4 है तो मूल स्वर भी इन्हें कहते हैं हम दोस्तों। ह्रस्व स्वर भी यही है और मूल स्वर भी यही है। इसी प्रकार अगले हैं, मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? तो आपके दोस्तों मूल दीर्घ स्वर भी कितने हैं? तो आपके दोस्तों मूल दीर्घ स्वर भी 4 हैं। मूल दीर्घ स्वर भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपके हैं दोस्तों मूल दीर्घ स्वर हैं आ, बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ और दोस्तों आपका ये री। ये 4 हैं दोस्तों। 4 हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं दोस्तों? ये 4 हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ और री दोस्तों। ये आपके 4 हैं। चलिए अगला है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या दोस्तों, दीर्घ स्वर दोस्तों आपके 7 हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। 7 संख्या है दोस्तों दीर्घ स्वर की। कौन कौन से? बड़ा है दोस्तों, बड़ी ई है दोस्तों, बड़ा ऊ है दोस्तों, छोटा ए है और बड़ा ए है दोस्तों, और ओ है दोस्तों, और दोस्तों आपका बड़ा ओ। ये दोस्तों आपके दीर्घ स्वर हैं। कितने हैं? 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 कितनी है? 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए और बड़ा ए और दोस्तों ओ और बड़ा ओ। तो ये दोस्तों आपके दीर्घ स्वर हो चुके हैं 7। इसी प्रकार अगले हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या दोस्तों आपकी कितनी है? 11। 11 है दोस्तों कुल स्वरों की संख्या 11। और दोस्तों संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये आपके दोस्तों 4 हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 है। कौन कौन से? छोटा ए है, बड़ा ए है दोस्तों और ओ है दोस्तों और बड़ा ओ है दोस्तों। ये आपके संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कम समय में हम आपको अधिक से अधिक 100 क्वेश्चन कराएंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगत स्वर हैं दोस्तों, आगत स्वर की संख्या है दोस्तों, ये आपका 1 है। आगत स्वर 1 कौन सा? ये है बड़ा आ। बड़ा, जिसपे दोस्तों अर्धविभ्रत स्वर है, इसे हम दोस्तों अर्धविभ्रत स्वर भी कहते हैं आपको।
आगत को, इसे दोस्तों आगत स्वर है आपका एक दोस्तों आ, बड़ा आ, इस पे दोस्तों चांद बिंदु लगा हुआ है दोस्तों, तो ये है, इसे हम अर्धविभ्रत स्वर भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं आपके तीन। जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं तीन, कौन कौन से? एक है दोस्तों आपका अग्रस्वर, एक है दोस्तों मध्य स्वर, एक है आपका पश्च स्वर। दोस्तों कौन सा है? पश्च स्वर है दोस्तों, पश्च स्वर। जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तीन। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जीवा के आधार पर। और आगत स्वर कौन सा दोस्तों? आपका आ, इसे हम दोस्तों अर्धविभ्रत स्वर भी कहते हैं। चलिए अग्र स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? अग्र स्वरों की संख्या आपकी है चार। अग्र स्वर की संख्या है आपकी चार, अग्र स्वर की संख्या चार। कौन कौन सी? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ई दोस्तों आपके अग्र स्वर हैं। और मध्य स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपकी एक। मध्य स्वर की संख्या दोस्तों आपकी एक, कौन सा है? ये दोस्तों छोटा ए, ये आपका मध्य स्वर है। चलिए दोस्तों हम आपको क्लास में ही याद करा देंगे, क्लास में ही याद करा देंगे, क्योंकि बात को याद करने का मौका नहीं देंगे हम। और दोस्तों आप एक बार पढ़ना, दोबारा किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये हमारी क्लास ले ली तो। पश्च स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? पश्च स्वर की संख्या आपकी कितनी है? तो ये है दोस्तों छः। सॉरी, पश्च स्वर है आपके छः। कौन सा है? एक है दोस्तों आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और दोस्तों बड़ा ओ है दोस्तों, और बड़ा ओ है, और दोस्तों बड़ा आ है। ये आपके पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर की संख्या कितनी है? छः है दोस्तों, आपके सामने है, ये छः हैं। इसी प्रकार अगला देखते हैं, समृत स्वर कितने हैं? समृत स्वर हैं आपके दो। समृत स्वर कौन से हैं? दो, छोटी बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके समृत स्वर हैं। बड़ा ई और बड़ा ऊ आपके समृत स्वर हैं। और अर्धविभ्रत स्वर कितने हैं दोस्तों? तो अर्धविभ्रत भी आपके दो हैं। कौन कौन से हैं? छोटी ई और दोस्तों छोटा ऊ, बड़ा ऊ हटा दीजिए, तो ये आपके अर्धविभ्रत स्वर हो जाते हैं। और समृत स्वर है बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो दोस्तों समृत याद कर सकते हैं दोस्तों, इसमें तीन वर्ड, तो आपके बड़े बड़े, इसमें दोस्तों अर्ध लगा सकते हैं, यानी कि आधा, तो यानी कि दोस्तों छोटे छोटे। चलिए अगला देखते हैं, विव्रत स्वर हैं। विव्रत स्वर कितने हैं दोस्तों? विव्रत स्वर की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो दोस्तों ये तीन है। विव्रत स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? आपके तीन है। कौन कौन से हैं? बड़ा, छोटा ए और बड़ा ओ। दोस्तों ये आपके विव्रत स्वर हैं, विव्रत स्वर हैं। इसी प्रकार अर्धविव्रत स्वर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप एक बढ़ा दीजिए, ये होते हैं आपके चार। अर्धविव्रत स्वर की संख्या कितनी? चार। छोटा ए और छोटा ए और बड़ा ओ और आ दोस्तों, बड़ा ओ और आ। चलिए अगला देखते हैं, अयोग वाहक कहलाते हैं। अयोग वाहक कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये है अयोग वाहक की संख्या दोस्तों आपसे पूछा जा सकती है, दो होती है। दो अयोग वाहक की संख्या कितनी होती है दोस्तों? दो। कौन कौन से? एक होता अनुस्वार और एक होता विसर्ग। एक होता अनुस्वार, एक होता विसर्ग। आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं ये। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी क्लास, 9 बजे जी के जीएस की क्लास, और दोस्तों करंट की क्लास भी हम जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में भी करंट के क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी है 41। कितनी है? कुल व्यंजन आपसे पूछे जाए तो कितने हैं? 41 बताएंगे। इस प्रश्न में कितने आते हैं? कैसे मैं तक, यानी कि 25 वर्ण। कैसे मैं तक यानी कि 25 वर्ण। कैसे जो है कि दोस्तों मैं तक आते हैं इस प्रश्न में। और अंतस्थ व्यंजन में कितने आते हैं दोस्तों? आपके चार आते हैं, जिन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, जिन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं चार। कौन कौन से? य, रे, ले और बै। इन्हें दोस्तों हम अंतस्थ, अंतस्थ नहीं दोस्तों, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं ये लेवे को। और उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी दोस्तों हमारी चार होती है, उसमें की भी चार होती है। कौन कौन से? से, से और बड़ा से, पेड़चिरा वाला से, और दोस्तों आपका है। ये होते हैं चार। इन्हें दोस्तों ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। किन्हें? ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन को ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। चलिए, उच्छिप्त की संख्या कितनी है दोस्तों? उच्छिप्त की दोस्तों हमारी है दो। उच्छिप्त की है हमारी दो। कौन कौन से? न और दोस्तों ये अणा, ये आपके उच्छिप्त होते हैं दो। उच्छिप्त की होती है दो। आगत, आगत व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं हमारे? दो। आगत व्यंजन भी हमारे दो होते हैं। कौन कौन से? जय और आपका फै, ये दोस्तों आगत व्यंजन होते हैं।
जय और फै। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? चार। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार। आपके सामने छ, त्र, ज्ञानी और ऋषि। ये दोस्तों आपके ऋरी आपके चार होते हैं, संयुक्त व्यंजन चार। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों आपकी 33। चलिए देखते हैं, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिए हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संस्कृत में कुल व्यंजन है। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? कुल व्यंजन, तो व्यंजन को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं तो हल। ये दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमने पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में। तो संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता? मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता दोस्तों? ये आगत नहीं आता, आगत। कौन आगत नहीं आता? कितने होते हैं आगत? दो होते हैं। कौन से? जय और फै। और संयुक्त व्यंजन नहीं आते। ये कितने होते हैं दोस्तों? आपके चार होते हैं, छ, त्रय, ज्ञानी और ऋषि। और उच्छिप्त में कितनी संख्या होती है? दो। उच्छिप्त में होती है आपकी दो। उच्छिप्त भी नहीं आते मूल व्यंजन में। मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता दोस्तों? उच्छिप्त भी नहीं आते। कौन कौन से? अणय, उर्ण। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं, मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ये पूछा गया है, मूल व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो बताएंगे कौन कौन से आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों, स्पर्श, कैसे मैं तक, यानी कि 25 बार आ गए कैसे मैं तक। और दोस्तों अंतस्थ, ये यर लेवे आ गए चार। अंतस्थ आते हैं चार, यर लेवे। और ऊष्म आते हैं सह, ये भी आपके चार आते हैं। ये भी आपके चार आते हैं। तो ये मूल व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? कैसे लेके मैं तक, यर लेवे और सह है। चलिए अगला देखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर दोस्तों जिस किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ग्रुप भी बना हुआ है हमारा, तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस किसी भाई बहन को जीके जीएस पीडीएफ और हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो आप एक मैसेज कर देना, तो भाई आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्वेश्चन 27 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपकी 25 है। कैसे मैं तक, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कैसे मैं तक। और क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्छिप्त व्यंजनों में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपकी दो है। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या है दो, न और अण। दोस्तों ये आपके उच्छिप्त व्यंजन हो गए। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये भी आपकी दो है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? दो, जय और फै, जय और फै। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपकी चार है, जिन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहते हैं कौन कौन से? य, र, ल और बै। य, र, ल और बै। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी चार। ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी चार, स और है। इन्हें हम ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? चार। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? चार, छ, त्रय, ज्ञानी और ऋरी। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। किस प्रकार बनते हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं। छह का मेल कैसे बनता है? छह का तो दो ही बनता है दोस्तों, कै प्लस से। और त्रय बनता है दोस्तों आपका त्रय, त्रय बनता है आपका त्रय प्लस रे से। इस प्रकार बनते हैं। और ज्ञानी बनती है आपकी दोस्तों ज्ञ, ये बनता है जय, जय प्लस रे से दोस्तों, जय प्लस रे से। और रीरी दोस्तों बनती है आपकी, रीरी बनती है, रीरी नहीं, श्री श्री श्री। तो ये बनती है से प्लस रे से। इस प्रकार वर्णों का मेल होता है। चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं, अर्धस्वर की संख्या कितनी है? अर्धस्वरों की संख्या दोस्तों आपकी चार है। कौन कौन से हैं अर्धस्वर? ये होते हैं दोस्तों आपके य, र, ल और बै। इन्हें हम दोस्तों अंतस्थ भी कहते हैं, अंतस्थ भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, लुंठित, लुंठित व्यंजन है लुंठित, तो ये है दोस्तों आपका र, लुंठित आपका र। और पासार्विक व्यंजन है आपका ल, पासार्विक ल, पासार्विक ल। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में, और दोस्तों रेडियो ऑपरेटर में। यूपी पुलिस में नहीं पूछा गया था, रेडियो ऑपरेटर में पूछे गए थे दोस्तों क्वेश्चन। चलिए अगले देखते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? चार। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? चार। कौन कौन से? स और है, ये दोस्तों आपके हैं।
ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? ये भी दोस्तों आपकी 4 है ऊष्म संघर्षी की। तो ये दोस्तों है से है दोस्तों, रिपीट हो चुके हैं। चलिए, बड़माला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ये 52। बड़माला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। संस्कृत में वर्णमाला की संख्या कितनी है दोस्तों? संस्कृत में वर्णमाला की संख्या, संस्कृत में तो ये है 50 स्वर 13 व्यंजन, 50 स्वर 13 व्यंजन और 33 अयोगवाह। 33 सॉरी 50 स्वर 13 व्यंजन 33 सॉरी ये नहीं, ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन है ये कि संस्कृत में वर्णमाला की संख्या है, तो ये है दोस्तों 50, जिसमें कि आपके 13 आपके सॉरी 13 आपके व्यंजन हैं, 33 आपके अयोगवाह हैं और 4 दोस्तों आपके 50 स्वर हैं, 13 व्यंजन हैं और 4 अयोगवाह हैं। चलिए अगला देखते हैं। कितने हैं दोस्तों? ये हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में वर्णमाला की संख्या 50 है, 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह, इस प्रकार है दोस्तों। चलिए, बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप कुछ गलत बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, मिस्टेक हो जाती है। चलिए, संस्कृत में वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तो दोस्तों आपकी संस्कृत में वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है आपकी 13 दोस्तों, 13। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? जाति के आधार पर होती है दोस्तों 2। कौन से? सम्रक स्वर और असम्रक स्वर, सम्रक स्वर और असम्रक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 2। सानुनासिक स्वर और निनुनासिक स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 2। सार्वनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। नेक्स्ट है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या 3। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंह खुलने के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। मुंह खुलने के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, समृत और अर्धसमृत स्वर। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर और समृत स्वर और अर्धसमृत स्वर। क्वेश्चन नंबर छठा है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2। कौन कौन से? व्रतमुखी और अव्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी और अव्रतमुखी स्वर। व्यंजनों के मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा है गया है? व्यंजनों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सी? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अगला क्वेश्चन, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 25 होती है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इन्हें दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं दोस्तों च के सभी वर्ण, च के सभी वर्ण, जैसे कि च, छ, झ और झ और ञ। द्विगुण व्यंजन होते हैं आपके 2। द्विगुण व्यंजन होते हैं आपके 2, न और ये ण आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन्हें हम दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त भी कहते हैं, उच्छिप्त भी कहते हैं। चलिए अगला, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अगला है, अल्पप्राण व्यंजन में शामिल होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन में शामिल होते हैं तृतीय वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन। तृतीय वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन, ये दोस्तों आपके अल्पप्राण व्यंजन में शामिल होते हैं। अगला है, महाप्राण व्यंजन में शामिल होते हैं, महाप्राण व्यंजन वर्ग में शामिल होते हैं। तो ये होते हैं तृतीय वर्ग का दूसरा
और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा ऊष्म व्यंजन। अगला है तरंग के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तरंग के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। अगला है घोष वर्ण में शामिल होते हैं, घोष वर्ण में शामिल होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा समस्त अंतस्थ व्यंजन और स्वर है, स्वर एवं है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म। अगला देखते हैं अघोष वर्ण में शामिल होते हैं, अघोष वर्ण में शामिल होते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दोस्तों, अघोष वर्ण में शामिल होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन से और है, से है नहीं दोस्तों, से। अगला है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया पांच में, पांच में। कौन कौन से? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। ये बांटा गया पांच में। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा? पांच। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। नासक के व्यंजन की संख्या कितनी है? पांच। नासक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? पांच। नासक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है पांच। कौन से? अण, व और न और मैं, ये आपके नासक के व्यंजन हो गए। हलंत जरूर लगता है दोस्तों इन पे। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ये भी आपके पांच होते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी आपके पांच होते हैं। तो ये भी दोस्तों अण, उण और न और मैं, ये भी दोस्तों अनुनासिक व्यंजन है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो चार। कौन कौन से? छह हो गया, क्या प्लस से मिलकर बनता, त्रय हो गया, तय प्लस रे से मिलकर बनता, ज्ञ यानी हो गई, जय प्लस उन से मिलकर बनता, और ऋषि हो गई श्री, तो ये स प्लस रे से मिलकर बनता है। चलिए अगला देखते हैं अनुस्वार को दर्शाता है, अनुस्वार को दर्शाता तो आपके सामने है, देख सकते हैं दोस्तों, जैसे अंग, अंग, अंक, अंश आदि, अंग, अंश आदि। अनुनासिक को दर्शाता है दोस्तों, ये आपके चंद्र बिंदु हो गई, जैसे गांव, दांत, आंख, आंसू, श्वास, मुंह आदि। इसी प्रकार कंठ ध्वनि में शामिल क्या जाता है? कंठ ध्वनि में शामिल क्या जाता है दोस्तों? ए और आ, विसर्ग और कै वर्ग के, कै वर्ग एवं है। कंठ ध्वनि में शामिल किया जाता है तो ए, आ, विसर्ग और कै वर्ग ब है। तालव्य ध्वनि में शामिल किया जाता है, तालव्य ध्वनि में कहता है छोटी ई और बड़ी बड़ी ई च वर्ग, छोटी ई बड़ी ई च वर्ग तथा ये और से, ये कौन में शामिल किया जाता है? तालव्य ध्वनियों में शामिल किया जाता है। अगला है मूर्धन्य ध्वनियों में शामिल किया जाता है, मूर्धन्य ध्वनियों में शामिल किया जाता है कौन सा? रि, ट वर्ग तथा रे से तक, रे से। अगला है दंत्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं, दंत्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं, कौन कहते हैं दंत्य वर्ण में शामिल? क वर्ग दोस्तों पूरा हो गया तथा ल और से, ल से तथा ल और से, तो पांच वे हो गए दोस्तों, दो ये हो गए आपके सात, सात हो गए दोस्तों, सात। कौन से? दंत्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं, सात। ओष्ठ्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं, ओष्ठ्य वर्ण में तो क्या कहते हैं दोस्तों? आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै वर्ग, यानी कि ये भी आपके सात हो गए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग, सभी पै वर्ग के सभी वर्ण बड़ा। कंठ तालव्य वर्ण होते हैं दोस्तों आपके दो, कंठ तालव्य होते हैं आपके दो, कौन कौन से? छोटा ए और बड़ा ए, ये आपके कंठ तालव्य होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लेते हैं। दंतोष्ठ्य बड़ की संख्या कितनी होती है? दंतोष्ठ्य बड़ होते हैं आपके दो, कौन से? बै और फै, ये आपके दंतोष्ठ्य बड़ हो गए, दंतोष्ठ्य बड़ होते हैं आपके बै और फै, दो। स्वर तंत्रीय बड़ कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है आपका है को, स्वर तंत्रीय बड़ कहा जाता है को। बत्सर्य वर्ण कहलाता है, बत्सर्य वर्ण कहते हैं इसे, बत्सर्य वर्ण कहते हैं स, र, ल और जय को, स, र, ल, जय को, यानी कि चार होते हैं बत्सर्य वर्ण। फिर कंपित व्यंजन की संख्या कितनी होती है? एक। फिर कंपित व्यंजन की संख्या होती है एक, कौन सा? र, र को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं। पाशार्विक वर्ण कहते हैं ल को, पाशार्विक वर्ण कहते हैं आपको ल को, पाशार्विक वर्ण की संख्या पूछी जाती है आपसे तो एक। और फिर कंपित व्यंजन के कहते हैं तो ये आपका एक, कौन सा? ल। चलिए अगला देखते हैं, पाशार्विक वर्ण कहते हैं आपका ल हो गया दोस्तों एक। उच्छिप्त व्यंजन अल्पप्राण है या महाप्राण? उच्छिप्त व्यंजन को अल्पप्राण या महाप्राण, ये दोस्तों दोनों होते हैं, ण और अण।
ये वाला दोस्तों आपका अल्पप्राण हो गया, ये दोस्तों महाप्राण हो गया, महाप्राण आप देख सकते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? आगत व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? कै ख जय फै, ये दोस्तों कै ख जय फै, ये दोस्तों अरबी फारसी भाषाओं में भी शामिल किए जाते हैं, अरबी फारसी भाषाओं में भी। विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं दोस्तों, ये विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। अगला है द्वैत व्यंजन कहे जाते हैं। द्वैत व्यंजन कैसे कहते हैं? द्वैत व्यंजन ओ अब द्वैत व्यंजन कहते हैं जब समान व्यंजन संयुक्त हो, जब समान व्यंजन संयुक्त हो, जैसे बच्चा, इक्का, 70, 80, अड्डा और दिल्ली आदि। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली बार बार रिपीट किया जाता है और बच्चा भी बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका द्वैत व्यंजन कहे जाते हैं। काकल्य ध्वनि किस प्रकार किसे कहते हैं? काकल्य ध्वनि होती है आपकी एक, काकल्य ध्वनि होती है तथा विसर्ग, है तथा विसर्ग। संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन की संख्या होती है आपकी 2। संघर्षहीन व्यंजन की संख्या आपकी 2, यह और बै दोस्तों, यह और बै आपके संघर्षहीन होते हैं। संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? ये, यह और बै। अगला है संघर्षहीन व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। संघर्षहीन, ये दोस्तों व्यंजन थे, ये दोस्तों संघर्षी व्यंजन है। वे संघर्षहीन व्यंजन थे जो कि 2 थे, ये संघर्षी व्यंजन है दोस्तों, ये होते हैं आपके 4। संघर्षी व्यंजन होते हैं आपके 4, स और स और है, यानी कि दोनों तीनों स और है, ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको हमारी ये पहली क्लास थी जो कि वर्णमाला की थी, तो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों दोनों जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली एक टॉपिक समाप्त कराएंगे। दोस्तों दे सकते हैं आने वाले 1 महीने में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट, और तो जीके जीएस की क्लास आपकी रात को 9 बजे चली रही है। दोस्तों जो भी भाई बहन है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। कम समय में अधिक तैयारी मिलेगी दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।